हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुरली कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस क्लास में कंटिन्यू करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कुछ क्वेश्चंस जिसमें 5 तक बता दिया था मैंने और 6, 7, 8 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक्यूट एंगल समझना पड़ेगा और मैंने बताया भी था एक्यूट एंगल के बारे में। क्या होता है कि जो एंगल 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो सिंपली है यहाँ पर कि एक्यूट एंगल मतलब ये होगा और ये होगा, क्योंकि कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है। सच दैट इस प्रकार है कि cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है क्वेश्चन में और यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। ये cos A इक्वल टू cos B ये दिया है, तो कह रहा है कि शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि cos A इक्वल टू cos B, सॉरी यहाँ पे cos A नहीं कहता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये कहता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, एंगल ए और एंगल बी कह रहा है, तो एंगल ए और एंगल बी ही कह रहा है इसको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos A cos B दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे cos A इक्वल टू cos B। मैंने बताया था कि यहाँ पर A एंगल है, यहाँ पर B एंगल है, क्योंकि मैंने बताया था cos थीटा sin थीटा, तो थीटा क्या होता था, एंगल। उसी तरह से cos A तो A क्या है, एंगल, cos B तो B क्या है, एंगल। तो हम इसमें बात करते हैं कि cos A, अब ए ये एंगल है, तो मैंने बताया था कि जो एंगल है उसके सामने में जो साइड पड़ता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो कहलाता है इसका बेस। लेकिन हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है कभी, वो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर cos A और फॉर्मूला मैंने बताया था cos A का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि ये बेस है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC बट्टे AB। इसके बदले हम लिख सकते हैं AC बट्टे AB। AC बट्टे AB क्यों लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि एंगल A है उसके सामने में परपेंडिकुलर होता है और इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो cos थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसके लिए, बेस क्या है, तो ये AC है, कर्ण क्या है, तो ये AB है, तो AC बटे AB लिख लिए इक्वल टू cos B। यहाँ पर देख रहे हैं कि B एंगल है, तो हम लोग B को एंगल मानेंगे। उसके बाद ये B, जब एंगल B है तो इसके सामने में ये इस बार क्या चीज़ का काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और इसके लिए ये एडजेसेंट साइड होगा और ये काम करेगा बेस का। तो यहाँ पे cos फॉर्मूला तो cos का ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे cos दिखाई दे रहा है, तो आधार बटे कर्ण, तो इस बार इसके लिए आधार का काम ये करेगा, यानी कि ये BC करेगा, और कर्ण तो वही है AB ये वाला। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करें तो AB से AB कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं नीचे नीचे कैंसिल होगा, नीचे नीचे सेम है। तो किसी भी इक्वेशंस में जब बात करें तो नीचे नीचे कैंसिल हो सकता है, ऊपर ऊपर कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्रॉस में कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, क्रॉस में कैंसिल नहीं होता है, इसके लिए मैं बताऊंगा। तो AC इक्वल टू AB यहाँ पर हम देख रहे हैं AC इक्वल टू AB। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कहता है कि एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ये भी है कि कोई ट्रायंगल है, इसमें अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने में पड़ने वाला जो कोण होगा अपोजिट एंगल वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि जिस कोई भी त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज में जितना भुजा बराबर होगा आपस में उतना ही कोण भी बराबर होगा। समझ में आ रही है चीज़ें। यहाँ पे ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने में और इसके सामने में जो पड़ेगा एंगल वो भी इक्वल होगा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है। जब मैं बताऊंगा ट्रायंगल तो फिर
समझ में आएगा। ऐसे भी आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इतना समझ में आनी चाहिए सब बात। तो AC इक्वल टू AB, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कि ये जो है AC है और ये है AB, तो ये चीज़ और ये चीज़ जब इक्वल है तो इसके सामने में ये एंगल B पड़ता है, इसके सामने में एंगल A पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ़ इन अ ट्रिएंगल इफ two sides are equal to each other, then its opposite angles will be also equal। मतलब इन अ ट्रिएंगल, किसी भी ट्रिएंगल में बात किया जाए तो अगर दो साइड्स इक्वल है अपने आप में, यानी कि एक दूसरे से ईच अदर, देन इट्स अपोजिट एंगल्स, तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस कंडीशंस के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये और ये इक्वल था, AC और BC इक्वल यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो AC के सामने में यहाँ पे AC के सामने में क्या नजर आ रहा है, B, और BC के सामने में A, तो यहाँ से ये AB इक्वल हो गया, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर में क्या कहता है, 7 नंबर में कहता है कि कॉट थीटा अगर 7/8 है, 7/8 कॉट थीटा, तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है इसी में, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को भी मिटा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि कॉट थीटा कितना दिया है, तो कॉट थीटा दिया है 7/8, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉट थीटा क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब, बेस बट्टे परपेंडिकुलर। तो सिंपल है कि आधार, अब यहाँ पर बात करें आधार, किसी ट्रायंगल को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक ABC, और यहाँ पर अगर मैं थीटा रखूँ तो कॉट थीटा 7/8 यानी कि बेस, अब बाय क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 7/8 सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। क्यों, मैंने बोला था कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड्स पता है तो ट्रायंगल्स में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो तीसरा निकालना जरूरी हो जाता है इस चैप्टर को बनाने के लिए, और उसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम लोग साइड में कर लेंगे, चाहे इसी पे कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज, और हम लोग AC निकाल लेंगे। अगर हम निकालें AC तो कितना होगा, AC स्क्वायर जो होगा ना वहाँ पे 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के प्लस होते हैं, इनकी समेशन होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। तो यहाँ पर 64 होगा और 49 होगा, यहाँ पे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल टू 64 49 हो जाता है 113, 9 4 13 3 हासिल 1 6 4 10 1 11। यहाँ से AC निकालेंगे तो रूट अंडर 113, इसका मतलब यहाँ पर निकल गया रूट अंडर 113। अब यहाँ पर आते हैं कॉट थीटा, आधार 7/8 है, तो आधार बटे लंब, यानी कि आधार ये था लंब ये था 7 8, तो हम लोग कर्ण यहाँ से निकाल लिए AC। अब यहाँ पर हम इसमें आते हैं और पुट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें अगर हम पुट करें तो LHS में नज़र क्या आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का अगर यूज करें तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण 8/√113, 8/√113 ये हो गया। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू वही से 8/√113, 8/√113। यहाँ पे प्लस था इसीलिए प्लस, यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे और 1 प्लस कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार ये हुआ 7 और कर्ण ये हुआ √113, तो 7/√113। उसके बाद फिर से इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस फिर से कॉस थीटा, वही चीज़ 7/√113, आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, तो 7/√113। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके लिए ध्यान दीजिए। 1 प्लस 8/√113, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B पे जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की बात करें तो 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर होता है 113, रूट का स्क्वायर रूट खत्म। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में तो ये हो गया, उसके बाद नीचे में बात करें तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर है, बेसिक चीज़ है ये। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे रूट अंडर 113, सॉरी 113 का रूट का जो स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर में अलग कैलकुलेशन, नीचे में अलग कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 113 माइनस 64 बट्टे, ये नीचे में 113 आ जाएगा, डिवाइड में इसको लिख सकते हैं 113 माइनस 49 बट्टे 113 आ जाएगा। ये एलसीएम लेकर के कि ये भिन्न का जो घटाव होता है बचपन में सीखे हैं। तो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 13 में से 4 गया तो 9 और ये हो गया 49 बटे 113 और ये डिवाइड लगाना है तो ऊपर जाएगा तो क्रॉस बनेगा और 113 ऊपर जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया तो 4, उसके बाद यहाँ 11 में से 4 गया तो 7 6 यानी कि 64 हो जाएगा 64। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 113 कैंसिल होगा, 49 बटे 64 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम अगर चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेसिस यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी हम लोग वो चीज़ नहीं समझे हैं। अगर यहीं पर करते तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते थे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पता है हम लोगों को, है ना, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में ऐसे करके हम भी बना सकते थे, लेकिन खैर अभी वो चीज़ के बारे में नहीं समझे हैं तो इस चीज़ से हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर इससे संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन दिया है, इफ मतलब यानी यदि 3 cot a 4, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन 3 cot a इक्वल टू 4। क्लियर, 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि cot a इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे कहता है चेक करने के लिए कि ये बराबर ये है कि नहीं, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। इस कंडीशन के थ्रू हम लोग इसी को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है यहाँ पे A B C, ठीक है। अब यहाँ पे cot A यानी कि एंगल इसको माना गया है और 4/3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 4 क्या होगा, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, तो cot है आधार बटे लंब, है ना, तो इसके लिए आधार का काम ये करेगा और लंब का काम ये करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बटे बी सी, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, cot है तो 4/3। इसका मतलब ए बी जो है ना, ये ए बी ये 4 अगर है तो बी सी कितना है, 3 है, तो इस हिसाब से हमको ये ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कह रहा है क्या कि ए सी स्क्वायर जो होगा ना, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस में होगा, ठीक है, समेशन होगा, बस यही चीज़ याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, तो ए सी का वैल्यू निकल गया यहाँ से 5 निकलेगा ना, 16 9 25 और स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बनेगा और रूट से वैल्यू निकल के आया 5, ठीक है, तो ए सी निकल गया यहाँ पर 5। अब हमको क्या कहता है चेक करने के लिए, तो ये बराबर ये, सबसे पहले हम लोग LHS की बात करेंगे, है ना, बारी बारी से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS में है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस टेन ए, इसका मतलब यहाँ पे एंगल ए है
और लंब बटे आधार होता है tan a का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हुआ, इसके सामने में ये है परपेंडिकुलर, और बेस ये हुआ, तो 3/4 1 - 3/4 इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस फिर से tan a ही ना आ रहा है तो 3/4 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 1 - 3 तिया 9 4 चौके 16, 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौके 16 इसका स्क्वायर करेंगे। 16 का 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 9 7 16 7/16 और डिवाइड में हो जाएगा 16 1 16 ना 25/16, ये हो गया 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसका आंसर 7/25 हो गया। ठीक है, 7/25 हो गया। अब यहाँ पर एक तो निकाल लिए ना LHS, अब दूसरा हम लोग RHS निकालेंगे और देखेंगे क्या कि इतना आता है कि नहीं। तो RHS में क्या है, यहाँ पे RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। cos a यहाँ पे क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि ये आधार है तो 4 अब बट्टे 5, तो 4/5 स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन a लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर समझिए साइन a लंब बट्टे कर्ण, तो इसके लिए लंब का काम ये करेगा और कर्ण का काम ये करेगा, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 25 माइनस 3 तिया 9 25, इसका स्क्वायर करके बाहर किए 25 सेम नीचे में है, ऊपर में भी सेम रह जाएगा। 16 माइनस 9 यहाँ पे 7/25, बताइए ये 7/25 और ये 7/25 मिला कि नहीं मिला। तो यही चीज़ हाँ कि यस होगा इसका आंसर कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल है, यानी कि इसमें पूछा था और नॉट या है या नहीं पूछ रहा था, तो बिल्कुल है, ऑफकोर्स है, यस इसका आंसर होगा।